शहर देवगढ़। सुबह का वक्त था। सड़क पर भीड़ थी। बाजार में सब्जियां सजी थीं। इसी भीड़ में एक सादी सलवार कुर्ता पहने महिला सब्जियां देख रही थी। वो थी देवगढ़ की कलेक्टर आर्या सिंह। आज वो बिना किसी सरकारी गाड़ी के अकेली बाजार आई थी। वो एक ठेले के पास रुकी। ठेले पर 35 साल की औरत थी, नाम सुनीता। तभी उसकी छोटी बेटी भागती हुई आई। माँ, देर हो रही है, स्कूल छोड़ दो। सुनीता बोली, थोड़ा रुक जा बेटा, पहले सब्जी दे दूं। आर्या बोली, आप बच्ची को स्कूल छोड़ाइए, मैं ठेला संभालती हूँ। सुनीता बोली, आप? आर्या मुस्कुराई, चिंता मत करें, मैं देख लूंगी। सुनीता जल्दी में चली गई। आर्या ठेले पर बैठी थी कि तभी एक जीप रुकी। जीप से उतरा थाना प्रभारी नरेश चौहान। उसने कहा, अरे नई सब्जी वाली सुनीता कहाँ गई? आर्या बोली, वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई है। नरेश बोला, ठीक है, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, आधा किलो मटर दे दो। आर्या ने तौला, लेकिन वो पैसे दिए बिना चला गया। आर्या बोली, साहब पैसे? वो पलटकर बोला, तेरी औकात है मुझसे पैसे मांगने की? ठेला उठवा दूंगा। जीप चली गई। कुछ देर बाद सुनीता लौटी। आर्या ने पूछा, वो पैसे क्यों नहीं देता? सुनीता बोली, वो थाना प्रभारी है, रोज आता है, बिना पैसे सब्जी ले जाता है, धमकाता है कि ठेला उठवा देगा। आर्या बोली, कल ठेले पर तुम नहीं, मैं रहूंगी। अगले दिन आर्या ने गांव की औरत का रूप लिया। सादी साड़ी, सिर पर पल्लू, ठेले पर सब्जियां सजी। थोड़ी देर में वही जीप आई। नरेश बोला, आज फिर नई औरत, सुनीता कहां? आर्या बोली, मैं उसकी बहन हूं। नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन? बहन तो ज्यादा खूबसूरत निकली। वो बोला, 1 किलो टमाटर, थोड़ा धनिया और मिर्च दे दो। आर्या ने सब्जियां दी। नरेश जाने लगा। आर्या बोली, साहब पैसे? वो बोला, तू नई है, फ्री में मिलता है, अपनी बहन से पूछ लेना। आर्या बोली, मुझसे फ्री में नहीं मिलेगा, पैसे दीजिए। वो गुस्से में बोला। बहुत जुबान चलाने लगी और उसने आर्या को जोर से थप्पड़ मारा। आर्या संभली, बोली, आपने गलती की है। वो चिल्लाया, तेरी औकात क्या है मुझसे बात करने की? बाल खींचे, धक्का दिया, फिर चला गया। आर्या ने खुद को संभाला और तय किया, अब सबक सिखाना है। अगले दिन उन्होंने अपने कपड़े बदले और थाने पहुंची। डेस्क पर हवलदार बैठा था। आर्या बोली, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। वो बोला, इंस्पेक्टर साहब बाहर गए हैं। थोड़ी देर में एसएचओ प्रतीक राणा आया। उसने पूछा, क्या चाहिए? आर्या बोली, रिपोर्ट लिखवानी है। वो बोला, पहले खर्चा पानी लाओ, 10 से 20 हजार में रिपोर्ट होती है। आर्या बोली, रिपोर्ट फ्री में होती है? वो बोला, यहां नहीं। आर्या बोली, ठीक है, लीजिए 10 रुपए, अब रिपोर्ट लिखिए। वो हंसकर बोला, किसके खिलाफ? आर्या बोली, थाना प्रभारी नरेश चौहान के खिलाफ। उसने सब्जी वाली से बदतमीजी की, बिना पैसे सब्जी ली और मुझ पर हाथ उठाया। राणा का चेहरा उतर गया। बोला, वो तो सीनियर है, थाने का अफसर है, थोड़ा बहुत तो चलता है। आर्या कुछ नहीं बोली और थाने से निकल गई। अगली सुबह आर्या सरकारी गाड़ी से थाने पहुंची, वर्दी में, स्टाफ के साथ। पूरा थाना सन्न रह गया। इंस्पेक्टर नरेश और एसएचओ राणा दोनों मौजूद थे। दोनों हैरान। आप कौन? आर्या बोली, मैं इस जिले की कलेक्टर आर्या सिंह हूं। उन्होंने आईडी निकाली और उनके सामने रखी। दोनों के हाथ कांपने लगे। वो बोले, मैडम गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आर्या बोली, वर्दी पहनकर शर्म नहीं आई? गरीबों को लूटते हो? दोनों बोले, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। आर्या बोली, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो, जांच होगी। स्टाफ को आदेश दिया, दोनों को हिरासत में लो। पूरा थाना चुप था। आर्या बोली, वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। जब वर्दी इज्जत देना सीखेगी तभी समाज बदलेगा। उस दिन के बाद थाना बदल गया। ना रिश्वत, ना धमकी, हर फरियादी की बात सुनी जाती थी। सुनीता फिर अपने ठेले पर बैठती थी, चेहरे पर मुस्कान थी। अब उसे किसी का डर नहीं था। कलेक्टर आर्या सिंह ने साबित कर दिया, ईमानदारी और हिम्मत जब एक साथ खड़ी हो तो पूरा सिस्टम झुक जाता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो देश की बेटियों और कलेक्टर आर्या सिंह जैसी ईमानदार अफसरों के लिए एक लाइक तो बनता है। आपका छोटा सा लाइक सच्चाई की आवाज को और बुलंद करता है।